हाय। राजपुरोहित की बात सुनकर राजा ने कहा, असंभव। एक अकेला व्यक्ति इतना सारा कैसे करना संभव है? और राजकोष हमेशा भरा कैसा रहता है? राजपुरोहित, महाराज, बसवेश्वर जी के धर्म में कुछ नियम ऐसे हैं जिसका पालन अनिवार्य है। राजा, अर्थात? राजपुरोहित, अर्थात हर इष्टलिंगधारी को जीवन यापन के लिए कोई एक व्यवसाय ईमानदारी से करना चाहिए। उसे उतना ही धनोपार्जन करना चाहिए जितना उसे और उसके परिवार को एक दिन के लिए चाहिए और राजस्व भर सके। राजस्व भरकर भी अगर पैसा बचे तो उससे दासोह यानी जिसे आवश्यकता हो उसे देना चाहिए। इस तरह राज्य में सभी काम करने लगे हैं जिससे राज्य का विकास होते हुए उत्पादन बढ़ रहा है, तो दासोह कराकर पैसे का विनियोग भी हो रहा है। धन का या किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करने से समाज में पैसा या अन्य वस्तुएं चलन में रहती है। यह सब स्वखुशी से करना है। यहाँ जोर जबरदस्ती या सख्ती कुछ भी नहीं है। इस तरह कल्याण में राजा और प्रजा दोनों खुश है, संतुष्ट है। कल्याण को अगर धरती का स्वर्ग कहे तो वह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मजे की बात यह है कि इतना सब करके भी बसवेश्वर जी संतुष्ट नहीं है। इस बारे में उनका यह दिव्य वचन सुनिए। धनवान शिवालय बनाते हैं, मैं गरीब क्या कर सकता हूँ? मेरे पैर ही खंबे हैं, देह ही मंदिर है, सिर ही स्वर्ण कलश है। सुनो जी, हे कूड़ल संगम देव, स्थावर नाशवान है, जंगम अविनाशी है। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। मेरा तन डंडा बनाओ देव, मेरा सिर तुम्बा बनाओ हे देव, मेरी शिराओं को तार बनाओ देव, मेरी उंगलियों को मिजराब बनाओ देव, 32 राग गाओ देव, उर में मिंड बजाकर हे कुडल संगम देव। इतना सब करके भी उनमें अभिमान अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। वे अपने आप को अत्यंत सामान्य और छोटा व्यक्ति समझते हैं। इस बारे में वे अपने एक वचन में इतने व्याकुल होकर कह रहे हैं कि देखिए, मुझसे छोटा कोई नहीं, शिव भक्तों से कोई बड़ा नहीं। आपके चरण साक्षी है, मेरा मन साक्षी है। हे कुडल संगम देव, मेरे लिए यही अग्नि परीक्षा है। राजा, पुरोहित जी, पूरे देश में उनका इतना बोलबाला होगा, उनका बहुत बोलबाला होगा। इतनी बड़ी हस्ती को कोई सुख चैन से थोड़े ही रहने देते हैं? राजपुरोहित, ना, यही उनकी विशेषता है। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो वह भी उन्हें भाता नहीं। उनका विनय, उनकी प्रसिद्धि परांगमुखता का वचन सुनिए। मुझ में भक्ति तो सरसों के 6वें भाग भी नहीं है। मुझे भक्त कहते हैं, मुझे समयाचारी कहते हैं। पता नहीं मैंने क्या पाप किया है। फसल को पकने से पूर्व ही कोई काट देता है क्या? युद्ध न करने वाला वीर मैं। अब सब मेरी प्रशंसा करते हैं, सभी बुजुर्ग प्रशंसा करते हैं मेरी। यह कैसी विधि है मेरी? हे कुडल संगम देवा, आत्मस्तुति सुनकर सामान्य लोग खुश होते हैं, इतराते हैं। उनमें अहम भाव, घमंड आता है। लेकिन यही स्तुति बसवेश्वर जी को कांटे के समान चुभती है। इस पर भी उनका एक वचन है, सुनिए। मेरे लोगों ने मेरी प्रशंसा गा गा कर चढ़ा दिया मुझे सोने की सूली पर। मेरी प्रशंसा ही मुझे शूल सम चुभ गई न। हाय, आपके दिखाई गौरव की तलवार बनकर, गौरव ही तलवार बनकर छाती में लग गई न। हाय, मैं घायल हो गया, सह न सकता। हे कुडल संगम देव, यदि तुम मेरे हितचिंतक हो तो मेरी प्रशंसा रोको। इस तरह उनके बारे में कितना भी कहो कम ही है।
राजा: हाँ, वह तो हम देख ही रहे हैं। आपकी बातें सुनकर हम सोच रहे हैं क्यों न हम भी कल्याण जाकर बसवेश्वर जी के दर्शन लेकर आए। महारानी जी, आपका क्या विचार है? रानी: नेकी और पूछ पूछ, इतना सब उनके बारे में सुनने के बाद भी अगर हम नहीं गए तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना ही होगा। राजपुरोहित राजा रानी की आज्ञा लेकर चले गए। थैंक यू।